IQ रैंकर ईडीयू में आपका स्वागत है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें से बिहार बोर्ड 10th में जो दीर्घ उत्तरीय पूछा जाएगा उसमें से एक दीर्घ उत्तरीय ये भी है। ठीक है, क्या है सवाल? सवाल है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और ये फिक्स सवाल है। एग्जाम के व्यू से ये क्या सवाल है? फिक्स सवाल है। चलिए, एग्जाम के व्यू से ये कैसा सवाल है? फिक्स सवाल है। ठीक, निकट दृष्टि दोष पूछे या आपसे दूरदृष्टि दोष पूछे, दो में से कोई एक पूछ सकता है। दीर्घ उत्तरीय तो टोटल 8 ही है, 8 में से ये तीसरा होगा या चौथा होगा, जो भी है, लेकिन कंटिन्यू चलता जा रहा है। निकट सवाल उठता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो पहले हम जान लें लफड़ी की निकट दृष्टि दोष होता क्या है। निकट दृष्टि दोष मानव नेत्र का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। उम्मीद है आप समझे होंगे। फिर से बोल रहे हैं, निकट दृष्टि दोष एक वैसा मानव नेत्र का वैसा दोष है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब किसे कहते हैं ये बात पता चल गया। दूसरा, इसके कारण क्या है? इसके एक सबसे फेमस कारण है कि नेत्र जो लेंस है हमारा वो मोटा हो जाता है। मोटा हो जाने के कारण से, जैसे मान लीजिए ये हमारी लेंस इतनी पतली सी पहले थी, ये हमारी लेंस है। लेंस अगर जो किसी कारण से मोटा हो जाए तो यहां पहुंचने के बजाय यहीं फोकसित, पहले ही फोकसित हो जाती है। इसके कारण से हमको पूरा बढ़िया से प्रतिबिंब नहीं बन पाता, जिसके कारण से हमको दोष हो जाता है। तो सबसे फेमस कारण है नेत्र लेंस का क्या हो जाना? मोटा हो जाना। लेंस तो उत्तल लेंस ही लगा रहता है। चलिए, अब इसके संशोधन या यहां लिख सकता है इनके उपचार क्या। तो उपचार याद रखने का तरीका, कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। निकट में कितने अक्षर हैं? 3। तो चश्मा लगाइएगा 4 अक्षर वाला। याद करने का सिंपल तरीका, चश्मा लगाइएगा 4 अक्षर वाला। 4 अक्षर में कौन सा लेंस आता? वो तो लो अवतल। अवतल 4 अक्षर का है। जैसे दूरदृष्टि दोष रहेगा तो 2 अक्षर का है, चश्मा लगाइएगा 3 वाला, माने उत्तल लेंस लगाइएगा। सिंपल सा तरीका है याद करने का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 2 में 3 लगाइए, 3 में 4 लगाइए। ठीक, रफली थोड़ी सी हम जान गए। दीर्घ उत्तरीय है, लिखने सिखाएंगे, पहले आप रट तो लें। तीनों जो सवाल पूछा उसका एक लाइन में जवाब क्या देना है ये हमको पता चल गया। क्या निकट दृष्टि दोष क्या है वो पता चल गया, किसके कारण से हो रहा है मेन कारण वो पता चल गया। ठीक, जिसके कारण से फोकस दूरी घट जा रही है, बढ़ नहीं रही, ये कारण पता चल गया। और तीसरा, इनके उपचार का ये पता चल गया। ये थोड़ी सी रफली ज्ञान था, ठीक है, शॉर्ट टर्म में ज्ञान था। तो आप निकट ऑब्जेक्टिव बनाने का ये दिमाग था। निकट दृष्टि दोष में निकट वाला दिखेगा, निकट वाला क्या होगा? दिखेगा। निकट वाला दिखेगा लेकिन दूर वाला नहीं दिखेगा। उल्टा होता है, नहीं दिखेगा। निकट वाला दिखेगा लेकिन दूर वाला नहीं दिखेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसको देखते हैं कि लिखते कैसे, एग्जाम में लिखेंगे कैसे। तो देखिएगा, सबसे पहले कैसे लिखिएगा, इधर देखिए। सबसे पहले ये ऊपर स्टार दीजिएगा निकट दृष्टि दोष का। एग्जाम में भी आप स्टार दीजिएगा। यहां उत्तर जैसी लिखिएगा, उत्तर, और उसके जस्ट सामने स्टार दीजिएगा ऊपर निकट दृष्टि दोष, और इस तरीके से पेन को चला दीजिएगा। हो सके तो ब्लैक से चला दीजिएगा। ठीक, उसके बाद लिखिएगा, इस दोष में निकट वाला दिखाई पड़ता है लेकिन दूर वाला दिखाई नहीं पड़ता। हो सके, हमने शॉर्टकट लिखा है ज्यादा, तो आप एग्जाम में और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मानव नेत्र का वह दोष, मानव नेत्र का वह दोष, बस उसके बाद यहां से लिख सकते हैं जिसमें, मानव नेत्र का वह दोष, यहां से काट दीजिएगा दोष जिसमें, बस यहां के बाद निकट वाला दिखाई देता है लेकिन दूर वाला नहीं दिखा। तो हो गया बड़ा। क्या लिखिएगा फिर से देख लीजिए, मानव नेत्र का वह दोष, बस दोष, यहां तक तो कुछ नहीं करना, यहां तक काट दीजिए। मानव नेत्र का वह दोष जिसमें निकट वाला दिखाई देगा लेकिन दूर वाला दिखाई नहीं देगा, वह दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। वह दोष क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। सेम स्टार दीजिएगा और इसका कारण बताइएगा। क्या कारण है?
नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। पहला कारण क्या है? नेत्र गोलक का लंबा हो। नेत्र गोलक जो आगे लगा रहता है, सबसे पहला लगा रहता है गोलक, फिर लगा रहता है लेंस, फिर लगा रहता है रेटिना। तो ये नेत्र गोलक गलती से तलड़ जाए, लंबा हो जाए, जिसके कारण से पहले फोकसित हो जाता है। तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना पहला कारण, और दूसरा नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। ये दो मेन कारण है। ये क्या है? ये दो मेन कारण है। पहला क्या है? नेत्र गोलक का, जो आगे नेत्र गोलक लगा है उसका लंबा हो जाना, या नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। और नेत्र लेंस के लंबा हो जाने के कारण से नेत्र और रेटिना नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है। इसकी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण से ठीक से फोकसित नहीं हो पाता है। ठीक। दूसरा है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। मोटा हो जाने के कारण से फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक। ये चार अलग अलग पॉइंट में लिख सकते हैं, या फिर से वही बात जो हमने दूरदृष्टि में बताएंगे, इसमें भी वही काम करना है। अगर जो पहला आप लिख देते हैं कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, इसी में तीर देके लिख दीजिएगा जिसके कारण से। अगर जो दो ही कारण लिखना है तो आप इसी में लिख दीजिएगा जिसके कारण से नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नहीं तो चार पॉइंट में लिखिएगा तो और बेहतरीन। ठीक। और दूसरा लिखिएगा नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, फिर हो जिसके कारण से फोकस दूरी कम हो जाना। ठीक। ये आप चार पॉइंट अलग अलग लिख सकते हैं, या दो पॉइंट बनाइएगा तो इसी में लिख दीजिएगा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, तीर देके फिर जिसके कारण से रेटिना लेंस के बीच दूरी बढ़ जाती है। यहाँ नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, जिसके कारण से फोकस दूरी क्या होती है? कम हो जाती है। अब दो बात आपने लिख दिया, लगभग आधा पेज आपका चला गया। ठीक। ये तीन लाइन ले लिया। ये अगर जो अलग अलग लिखिएगा, स्टार देके कारण कीजिएगा, तो दो लाइन इसमें ले लीजिएगा, और चार लाइन है तो कम से कम 5-6 लाइन तो इसमें खींच ही लीजिएगा। चलिए, इतनी बात है। अब जब कारण हो गया था उपचार, ये सिर्फ आपको हम लिखे हैं जो याद करने के लिए लिखे हैं। ये आप एग्जाम में नहीं लिख दीजिएगा 3 में 4, एग्जाम में नहीं लिखेंगे 3 में 4। तो अब ये उपचार है, फिर स्टार दीजिएगा। एग्जाम में स्टार का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डरिएगा नहीं इस्तेमाल करने से। उपचार लिखिएगा, अवतल लेंस लिखा हुआ, तो आप क्या लिखिएगा? तो आप इसको लैंग्वेज में लिखिएगा। क्या लिखिएगा? निकट दृष्टि दोष को लिख दे रहे हैं। निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए 3 है ना, तो 4 अवतल लेंस वाले चश्मा का उपयोग करेंगे। लेंस वाले चश्मा का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? लेंस वाले चश्मा का उपयोग करेंगे। ठीक। एकदम मस्त लाइन लिख दिए, उपचार हेडिंग दिए, लाइन लिख दिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करेंगे। खत्म हो गया उपचार। अब सवाल उठता है इसका वर्णन कैसे किया जाए, ये इसका वर्ग कैसे करता है। तो पहले अवतल लेंस के चश्मा पे प्रकाश पड़े, चश्मा में जो अवतल लेंस लगा हुआ उसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा, फिर गोलक पे प्रकाश जाएगा, फिर गोलक से लेंस पे जाएगा। 4 स्टेज। अवतल लेंस क्या करता है? अपसरित, अभिसारित नहीं करती है, अपसरित करती है, फेंकता है, फैलाता है, अपसरित करती है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? पहले चश्मे के लेंस से प्रकाश अपसरित होगा, फिर नेत्र लेंस उत्तल लेंस के द्वारा रेटिना पर अभिसरित होगा। देखिए स्पष्ट लिखे हैं, कहीं कोई झोल झपाटा ना है। पहले चश्मा में लगा है अवतल लेंस, उससे अपसरित होगा, फिर जो अपना आंख का चश्मा है अपसरित करके रेटिना पे ले जाएगा, एवं निकट दृष्टि दोष क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। और ये फार्मूला अगर जो आपको याद है, फोकस बराबर -d, तो लिखिए, अन्यथा एग्जाम नहीं, हल्को सा नहीं ध्यान है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फंसने वाला काम नहीं करना। अब क्या है, यहां तक आप लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर समझ जाएगा। लेकिन हो सके अगर जो आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं, ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान जाता है, तो हो सके तो ये फिगर ध्यान कर लीजिएगा। फिगर यदि आप अच्छी तरीके से बना देते थे, एग्जामिनर 1 नंबर भी आपका नहीं काटेगा, 6 में 6। अगर जो आप नहीं फिगर पाते हैं, थोड़ा सोचेगा, हो सके 6 में 5 मिल जाए आपको, 4 तो नहीं मिलेगा उतना लिखने के बाद,
5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, अगर जो ये पारिएगा तो 6 देने के लिए एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा। पहला का स्थिति क्या है, अति दूर स्थित वस्तु के आती किरणें देखे आगे, निकट दृष्टि दोष का गोलक बड़ा हो जाना, बड़ा हो गया जिसके कारण से आगे फोकसित हो गया। फिर आंख का दूरबिंदु, दूरबिंदु से कोई आ रहा है, आंख पर अपना दूरबिंदु अनंत की अपेक्षा निकट हो गया, अनंत की अपेक्षा क्या हो गया, निकट हो गया। देखिए इस फिगर और इस फिगर में क्या अंतर है, इस फिगर में पहले बना, इस फिगर में ठीक ठाक है, और इस फिगर में जब लेंस बना, ये ठीक ठाक वाली फिगर दिखाया, जब लेंस लगा है तो एग्जैक्ट इस बिंदु पर आकर फोकसित कर दिया। ये लेंस लगा के फिगर को दिखाया है, ओरिजिनल ऐसा होना चाहिए, और ये दोष को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, ये तीनों फिगर आप यदि ध्यान में, ये वाली नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, बस फिगर बना होना चाहिए, कम से कम तो ये फिगर और ये फिगर दो को कम से कम बना देना, कम से कम 2 फिगर, ये वाली फिगर आप बना देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये नहीं भी बनाते हैं तो चलेगा, और इधर वाला लिखा हुआ भी अगर जो अच्छी तरीके से ध्यान कर लेते हैं तो बेहतरीन है। तो एक बार हम तेजी में रफली बोल देते हैं, क्या क्या बोला गया आपको। सवाल था निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष क्या निकट वाली दिखेगी, दूर वाली नहीं दिखेगी। कारण क्या क्या है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना जिसके कारण से नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। दूसरा नेत्र लेंस का मोटा हो जाना जिसके कारण से फोकस दूरी कम हो जाना। उसके बाद उपचार में क्या याद रखें, 3 में 4 निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, वही लिखा हुआ निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस वाले चश्मे का इस्तेमाल करेंगे। तो भैया ये वर्क कैसे कर देता है, निकट दृष्टि दोष को दूर कैसे कर देता है, तो पहले जो हम चश्मा लगाए हैं, अवतल लेंस लगाए हैं, अवतल लेंस प्रकाश को अभिसरित करेगा, फिर हमारा जो अंदर उत्तल लेंस लगा हुआ है, मानव नेत्र का लेंस, उत्तल लेंस, उसको फिर रेटिना पे जाके फोकसित कर देगा, और जहां पर प्रतिबिंब बनना है रेटिना पे वहां बन जाएगा, और निकट दृष्टि दोष दूर हो गया। हो सके फिगर याद रखना है तो रखिए, नहीं याद रखना है तो नहीं रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिगर नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस संभावना होगा एक आध नंबर काटने का। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर अगले द्विगुणितीय सवाल में आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।